गॉस लॉ, छोटा सा टॉपिक जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो सरफेस है वो फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब जो नंबर फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं सरफेस को वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। फॉर्मूला E एरिया वेक्टर A एंड एंगल बिटवीन E एंड एरिया वेक्टर थीटा EA cos थीटा। Unit of the flux Newton per coulomb into meter square. Dimensions of flux dimension of E into dimension of area. E का डायमेंशन फोर्स अपॉन Q का डायमेंशन होगा, एरिया का डायमेंशन L2। तो इससे हमें ML3T-3A-1 ये डायमेंशनल फार्मूला मिल जाएगा। फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए तीन मेन एग्जाम्पल्स। अगर एरिया परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइन है और एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच एंगल 0 है तो मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा। अगर फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच एंगल 90 है तो 0 फ्लक्स पास होगा। और अगर इस तरीके के क्लोज सरफेस में ABCD को देखें तो फील्ड लाइंस राइट जा रही हैं, जबकि क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस से बाहर की ओर होगा, क्लोज्ड सरफेस का। तो इस केस में ABCD से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो EA cos 180 हो जाएगा, और cos 180 की वजह से ये माइनस EA हो जाएगा। गॉस लॉ नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस। Net flux coming out through a closed surface is equal to charge enclosed by the closed surface divided by permittivity of free space. Integral E dot dA is net flux coming out through the closed surface and it is Q enclosed upon epsilon naught। एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस क्लोज सरफेस में 3 चार्जेस हैं और एक चार्ज बाहर है, तो Q enclosed की वैल्यू जब रखेंगे तो Q1 माइनस Q2 और Q3 इन तीनों को कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किन चार्जेस की वजह से है तो उसमें Q4 भी इन्वॉल्व होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिजल्ट में आएगी वो Q1, Q2, Q3, Q4 चारों चार्जेस की वजह से होगी। गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करते हैं गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए, तो उसकी इसेंशियल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉसियन सरफेस जो सेलेक्ट करते हैं उसे क्लोज्ड होना चाहिए, उसको उस पॉइंट से पास होना चाहिए जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, उसका शेप ऐसा होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो उस सरफेस पर सिमेट्रिकली और उस सरफेस के नॉर्मल हो। गॉस लॉ का यूज करके 4 इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैलकुलेट करते हैं। इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज जिसकी चार्ज डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाई r होगी, जहां r उस पॉइंट का लाइन चार्ज से डिस्टेंस है। k यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी 9 × 10⁹ है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, एक नॉन कंडक्टिंग शीट जिसके सिर्फ एक सरफेस पे चार्ज है, उसकी वजह से σ/2 एप्सिलॉन नॉट होगी। सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग चार्ज शीट, कंडक्टिंग शीट की वजह से शीट के दोनों सरफेस पर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उसकी फील्ड σ/ε नॉट होगी। इन दोनों में ही r नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि इन दोनों की फील्ड r पर डिपेंड नहीं करती है और यूनिफॉर्म होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल KQ/r² होगा। चार्ज शेल के चार्ज को उसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड मानकर उसकी फील्ड लिखेंगे। उसके अंदर फील्ड 0 रहेगी और उसके बाहर किसी डिस्टेंस पर फील्ड 1/r² के अकॉर्डिंग डिक्रीज करेगी। तो अगर हमें उसके ग्राफ बनाने हो तो लाइन चार्ज डेंसिटी E 1/r के प्रोपोर्शनल है और r के साथ साथ नॉन लीनियर तरीके से डिक्रीज करेगी। इन दोनों की जो फील्ड है वो r पर डिपेंड नहीं करती है और कांस्टेंट रहेगी क्लोज टू द शीट्स। और जो चार्ज शेल है उस पे अगर Q चार्ज है तो उसकी वजह से शेल के अंदर
फील्ड ज़ीरो होगी और पोटेंशियल कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द शेल। पोटेंशियल कांस्टेंट होगा और फील्ड ज़ीरो होगी, जबकि इसके बाहर के डिस्टेंस पर 1/r² के अकॉर्डिंग फील्ड डिक्रीज करेगी। ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है विद डिस्टेंस r। जैसे -q और 3q एक क्लोज सरफेस के अंदर है, तो फ्लक्स कमिंग आउट थ्रू द सरफेस बताना है। सिंपल है, फ्लक्स कमिंग आउट थ्रू द सरफेस इज q enclosed डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज enclosed है -q प्लस 3q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब आंसर हो गया 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।